आज मैं आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाऊंगी। पतिव्रता सावित्री की कथा सच्चे मन से सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राजा अश्वपति ने माँ गायत्री को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने उनसे एक कन्या का वरदान मांगा। माँ ने उन्हें एक कन्या प्रदान करी। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह बहुत ही रूपवती तथा हर कार्य में दक्ष थी। तब पिता ने उसे मनचाहा वर चुनने के लिए कहा। तब सावित्री अपने मंत्रियों के साथ सुयोग्य वर की खोज में निकल पड़ी। उनकी दृष्टि लकड़ी काटते सत्यवान पर पड़ी। सत्यवान राजा घुमुदसेन के पुत्र थे, किंतु उनके परिवार वालों ने उनसे राज्य हड़प लिया था। क्योंकि वे अंधे थे, इसलिए वे वन में निवास करते थे। सत्यवान बहुत गुणी, मेहनती तथा आकर्षक तथा धर्मपरायण युवक थे। सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया। ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। तब पिता को प्रसन्नता हुई, किंतु नारद जी राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने सत्यवान की 1 वर्ष में मृत्यु होने का योग बताया, जिससे अश्वपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। फिर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री राजसी सुखों का त्याग कर वनवासी जीवन जीने लगी। सत्यवान रोज लकड़ी काटने वन में जाते थे। जिस दिन की भविष्यवाणी नारद जी ने की थी, उस दिन सावित्री अपने पति के साथ वन से लकड़ी लेने गई। सत्यवान लकड़ी काटते हुए बेहोश हो गए। यमराज ने सत्यवान के प्राण खींच लिए। 3 दिन से उपवास कर रही सावित्री को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने यमराज से प्रार्थना करी कि आप मेरे पति के प्राण ना ले जाएं। लेकिन यमराज नहीं माने। ये तो विधि का विधान है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तब सावित्री उनके पीछे चलने लगी। सावित्री के साहस से प्रसन्न होकर यमराज ने वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर में सत्यवान के अंधे माता पिता की दृष्टि मांगी। फिर यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनका छीना हुआ राज्य मांगा। अब यमराज तीव्र गति से बढ़ने लगे। सावित्री भी मन की गति से वहां पहुंच गई। यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आज तक कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा। तुम एक वर और मांग लो और अपने घर को लौट जाओ। सावित्री बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। उन्होंने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी उनके पीछे गई। तब यमराज बोले, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तब सावित्री ने अपने तीसरे वरदान देने को कहा। तब यमराज को ज्ञान हुआ और उन्होंने सावित्री की बुद्धिमता की प्रशंसा करी। उसी समय उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सत्यवान को 400 वर्ष नवीन आयु प्रदान करी। तभी से ये व्रत वट सावित्री नाम से विख्यात हुआ। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर बरगद के पेड़ के नीचे विधिवत पूजा करती हैं, क्योंकि सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण बचाए थे। वृक्ष पर जल चढ़ाएं, विधिवत पूजा करें, कच्चे सूत से 7 बार लपेटकर परिक्रमा लें, फिर सावित्री की कहानी सुने तथा बाना दे। इस दिन शनि जयंती भी होती है, इसलिए इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।